करते मन थक जाता है, बाहरी उलझनों में परेशान रहता है, थकान महसूस करता है, चित्त अशांत रहता है, बोझ आ जाता है मन पर, बोझिल मन स्वस्थता का अनुभव नहीं करता है और ऐसे अस्वस्थ मन का प्रभाव तन पर भी पड़ता है। तो ऐसे अस्वस्थ मन को, कहें अस्त व्यस्त मन को व्यवस्थित करने के लिए ये पद्धतियां हैं। मन को निर्विकल्प करने के उपाय हैं, लेकिन इतना करने मात्र से मन निर्विकल्प नहीं होता। अभी तो जो भी ध्यान के केंद्र खोले जा रहे हैं उनमें भावनाएं दी जाती हैं, मन को विकल्पों से मुक्त करने के उपाय बताए जाते हैं, मन को विश्रांति कैसे मिले, मन का बोझ कैसे कम हो, मन की उलझन कैसे दूर हो, ऐसी भावनाएं, ऐसे सूत्र, ऐसे मंत्र दिए जाते हैं, जिनको पढ़ करके, जिन भावनाओं को भा करके व्यक्ति अपने मन को स्वस्थ, प्रसन्न और शांत महसूस करने लगता है। लेकिन असली ध्यान की बात करें तो जब तक जीवन में वैराग्य नहीं होगा, वैराग्य नहीं आएगा, तब तक रागी व्यक्ति को ध्यान की भूमिका नहीं बन सकती, 3 काल में कभी नहीं बन सकती। वैराग्य क्या है? सांसारिक पदार्थ सामग्रियां सारहीन प्रतीत होने लगे, शरीर, संपत्ति और संबंधी निस्सार प्रतीत होने लगे, शरीर, संपत्ति और संबंधी आकुलता की जड़ महसूस होने लगे, तो वैराग्य का भाव आने लगता है। पंचेंद्रिय के विषयों में अरुचि होने लगे, संसार और संसार के कारणों से बचने का मन होने लगे, पाप भीरु भावना होने लगे, तो वैराग्य का वातावरण बनने लगता है। इसी को वैराग्य कहा जाता है। राग की भूमिका से ऊपर उठना, असंयम की भूमिका से ऊपर उठना, अर्थात संयम को धारण करना, पंचेंद्रियों को उनके विषयों से रोकना। ये इंद्रियां अपने अपने विषयों की ओर आकर्षित होती हैं, उनकी पूर्ति करने पर संतुष्ट होती हैं, पर और नई नई आकुलता पैदा करती हैं। ये इंद्रियों की स्थिति है। और मन तो इंद्रियों से भी ज्यादा पागल है। बात समझ में आ गई तो आ गई, और मन को समझ में नहीं आई तो नहीं आई। मन बच्चे जैसा सरल भी है। बच्चा जरा में खुश हो जाता है, जरा में समझ लेता है, और नहीं समझे तो बड़ा जिद्दी और हठी भी है। यदि मन हट कर ले तो फिर किसी की सुनने को तैयार नहीं होता। महाभारत के संदर्भ में जब अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से पूछा कि मन बड़ा चंचल है,
इस चंचल मन को कैसे रोका जाए? क्या पूछा? मन बड़ा चंचल है, इस चंचल मन को कैसे रोका जाए? तो योगीराज श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे मध्यम पांडव, अर्जुन, ये बात सही है कि मन बड़ा चंचल है, लेकिन इस चंचल मन को वैराग्य और अभ्यास से रोका जा सकता है। मन रुकेगा तो वैराग्य से रुकेगा, मन रुकेगा तो तत्व के अभ्यास से रुकेगा। तत्व क्या है? जगत और जीवन के सार को समझना ही तत्व है। जगत है, पर इस जगत में सार क्या है और असार क्या है? जगत में संसार क्या है और जगत में समय सार क्या है? ये रहस्य समझना जरूरी है। समझने वाले को हो सकता है क्षण भर में समझ में आ जाए, और समझ में ना आए तो जिंदगी निकल जाए और समझ में ना आ पाए। क्योंकि वैराग्य का और ज्ञान का संबंध जो है, ज्ञान का और वैराग्य का जो संबंध है, वह उम्र से बंधा हुआ नहीं है। उम्र से बंधा नहीं कि 10 के बाद आएगा, कि 20 के बाद आएगा, कि 50 के बाद आएगा, या राम नाम सत्य होते होते आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। उम्र से बंधा हुआ नहीं है। ज्ञान और वैराग्य का संबंध उम्र से बंधा हुआ नहीं है। आए तो बचपन में भी आ सकता है, ना आए तो 55 में भी नहीं आ सकता। अब बचपन और 55 से क्या संबंध है? आ जाए तो बचपन में भी आ सकता है, और ना आए तो 55 और 95 में भी नहीं आए, 8 में भी आ जाए और 60 में भी ना आए। उम्र से बंधा हुआ नहीं है, ये अनुभव से बंधा हुआ है। अनुभवी की कोई उम्र नहीं होती है, अनुभवी का अनुभव होता है, और ऐसा अनुभव तत्व के ज्ञान से आता है। तत्व का ज्ञान वैराग्य और अभ्यास से होता है। वैराग्य तुमको आ गया, लेकिन यदि उस वैराग्य का तुमने अभ्यास नहीं किया तो आया हुआ वैराग्य भी चला जाता है। नहीं महाराज जी, वैराग्य आना बहुत बड़ी बात होती है। बड़ी बात तो होती है, उससे भी बड़ी बात होती है आए हुए वैराग्य को संभाल करके रखना। अन्यथा शमशान वैराग्य तो सबको हो जाता है। घटना घट गई, परेशानियां दिख गई, वियोग हो गया, निधन हो गया, दुर्घटनाएं घट गई, आदमी क्षण भर के लिए व्यथित होता है, क्षण भर के लिए निराशा में जाता है, क्षण भर के लिए चिंतित होता है, और उस समय ऐसा सोचने लगता है कि वाकई में सब बेकार है, कुछ नहीं है, सार नहीं है, हमें अपना करना चाहिए, आदि आदि सोच करके क्षण भर को वह वैरागी बन जाता है, और वह वैराग उसका उसी समय तक का रहता है। इसलिए उस वैराग्य से काम नहीं बनता। लेकिन वही वैराग्य यदि भावना बनने लगे, वही वैराग्य यदि चिंतन बनने लगे, वही वैराग्य यदि चर्या बनने लगे, उसी वैराग्य का हम निरंतर अभ्यास करने लगे, तो वही शमशान वैराग्य फिर हमारे जीवन में स्थायी बन जाता है। और ऐसे वैराग्य से और अभ्यास
अभ्यास से चंचल मन को भी रोका जा सकता है। मन चंचल है क्या? मन चंचल है। क्या गति है मन की? मन की गति, मन की गति तो दुनिया के सारे गाड़ी वाहनों से भी ज्यादा है। जितने में तुम गाड़ी स्टार्ट करोगे उतने में तो वो चारों दिशाएं घूम करके वापस आ जाए, इतना तेज है। मन एक बार दौड़ना शुरू करता है तो तुम्हारे सारे एरोप्लेन भी पीछे रह जाएं, फेल हो जाएं। गुरुवर आचार्य ने सुनीति शतक में मन की गति लिखी है। संस्कृत का श्लोक, उसका पद्यानुवाद है। पैसा बानर चंचल होता, मदिरा पीता पामर है। बिच्छू ने फिर उसको काटा और हुआ वह पागल है। इससे भी मानव मन की अति चंचलता मानी जाती। धन्य हुए वे विजित मना, यह जिनवर की वाणी गाती। मन चंचल है। कैसे चंचल है? बंदर को देखा? बंदर के हाव भाव को देखो तो समझ में आएगा कि बंदर कितने तरीके से अपने हाव भाव प्रकट करता है। बंदर चंचल है, स्थिर रहने वाला नहीं। वैसे बानर चंचल होता, अब ऐसा चंचल बन, मदिरा पीता, अब शराब और पी ले। अब शराब पी ले चंचल बानर तो और फिर नाटक नौटंकी शुरू कर देगा। बिच्छू ने फिर उसको काटा, ऊपर से बिच्छू का डंक और लग जाए तो और जरा चंचलता बढ़ जाती है। इससे भी अति चंचलता मानव मन की मानी जाती। धन्य हुए वे विजित मना, यह जिनवर की वाणी। ऐसे चंचल मन को जो रोक लेते हैं वह धरा पर धन्य हो जाते हैं। गुरुवर आचार्य ने जिन पंक्तियों को अनुभव के आधार पर लिखा है वो इसी बात को दर्शाती हैं। यह जो कुछ भी दिख रहा है सो मैं नहीं हूं और मेरा भी नहीं है। जो दिख रहा है सो मैं नहीं हूं। अब क्या क्या दिख रहा है? जो जो दिख रहा है उस पर विचार करो। जो जो भी दिख रहा है उस पर विचार करो। जहां तक तुम देख सकते हो, जो तुम्हारे लिए दिख रहा है उन सब पर विचार करो। यह जो कुछ भी दिख रहा है का मतलब चक्षु इंद्री का विषय बन रहा है। इंद्री का विषय बन रहा है पदार्थ, ज्ञेय। जो कुछ भी दिख रहा है सो मैं नहीं हूं। वो मैं नहीं हूं क्योंकि पौद्गलिक तत्व ही दिखाई दे सकता है। चेतन तत्व आंखों से दिखाई नहीं दे सकता, पौद्गलिक तत्व दिखाई देगा और पौद्गलिक मेरा स्वरूप नहीं है। जो कुछ भी दिख रहा है सो मैं नहीं हूं। चलो मैं नहीं हूं, अच्छी बात, तो मेरा तो है नहीं, मेरा भी नहीं है। मैं नहीं हूं और मेरा भी नहीं है। ये आंखें मुझे देख नहीं सकती। क्या कहा? ध्यान से सुनो। ये आंखें मुझे देख नहीं सकती। आंखें मुझे देख नहीं सकती। क्यों नहीं देख सकती? क्योंकि मेरा स्वरूप पौद्गलिक नहीं है।
पौद्गलिक नहीं है, इसलिए हम आंखों का विषय बन नहीं सकते। ये आंखें मुझे देख नहीं सकती, मुझ में देखने की शक्ति है। मुझ में मेरा जो स्वरूप है, मेरा जो स्वभाव है, मैं जिस रूप में हूं उस रूप में देखने की शक्ति है। क्यों देखने की शक्ति है? क्योंकि जीव की निजी चैतन्य शक्ति ज्ञान दर्शन रूप है, और इसी ज्ञान दर्शन की शक्ति को ज्ञाता दृष्टा स्वभाव कहा है। जीव के लक्षणों में उसकी विशेष पहचान में ज्ञान और दर्शन है। इसी ज्ञान दर्शन के कारण जीव को चेतन कहा है, जीव को संवेदनशील कहा है। यदि ज्ञान नहीं हो तो संवेदना ही ना हो, और जिसमें संवेदना नहीं उसको जड़ जैसा कहा जाता है। जीव संवेदनशील है, ज्ञान दर्शन स्वभावी है। ज्ञान से जीव सभी को जानता है, और दर्शन गुण से अवलोकन के कारण देखता है। इसी को ज्ञाता दृष्टा स्वभाव कहा। गुरुवर अपने अनुभव में जिस तत्व को लाए हैं उसी तत्व का प्रतिपादन कर रहे हैं कि ये आंखें मुझे देख नहीं सकती, मुझ में देखने की शक्ति है, मुझ में देखने की शक्ति है। उसी का मैं दृष्टा हूं और स्वयं का मैं सृष्टा। मेरे में देखने की शक्ति है, इसलिए मैं सभी का दृष्टा बन सकता हूं। दृष्टा तो बन सकता हूं, पर किसी का सृष्टा नहीं बन सकता हूं, किसी को बनाने वाला नहीं बन सकता। जब बनाने वाला नहीं बन सकता हूं तो मिटाने वाला भी नहीं बन सकता हूं।